हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट की सेकंड लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर दी थी और चैप्टर फर्स्ट हमने इसमें स्टार्ट करा था। और चैप्टर फर्स्ट में है काफ़ी सारे टॉपिक्स। तो ये बेसिकली 8 यहाँ पर पॉइंट्स में ये टॉपिक्स दे रखे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई चैप्टर फर्स्ट को 8 लेक्चर्स में कवर अप किया जाए। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने, जो कि लेक्चर फर्स्ट था चैप्टर फर्स्ट का, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी को हमने कवर अप कर लिया था। आज का हमारा चैप्टर फर्स्ट का, दैट इज़ जनरल फार्माकोलॉजी का लेक्चर सेकेंड है, जिसमें हम इसमें जो सेकेंड पॉइंट में जो टॉपिक्स हैं, वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसको बेसिकली आज हम कवर अप करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देखो रूट्स का मतलब क्या होता है, रास्ता। ठीक है। ड्रग का मतलब होता है दवाई। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एडमिनिस्टर कराना, एंटर कराना, इंट्रोड्यूस कराना। यानी कि वो कौन कौन से रास्ते हैं, वो कौन कौन से रूट हैं, वो कौन कौन से रास्ते हैं जिनके ज़रिए से ड्रग को, दवाई को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एडमिनिस्टर कराया जाता है, एंटर कराया जाता है बॉडी में। ठीक है। तो उन रास्तों को आज हम पढ़ने वाले हैं, उन रूट्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो बेसिकली देखो, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि बहुत सारी टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ये सारी के सारी जितनी भी मतलब सॉलिड और लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं, मोस्टली ठीक है ओरली इंटेक की जाती हैं। जैसे कि सिरप्स हैं, एलिक्सर्स हैं, ठीक है, सस्पेंशन है, इसी तरीके से टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, पिल्स हैं, ये सब ओरली इंटेक की जाती हैं माउथ के ज़रिए से। आप बेसिकली क्या करते हो कि भाई मुंह में आपने टैबलेट रखी, ऊपर से पानी पी लिया और उस कहाँ चली गई, आपकी जीआईटी में चली गई। सो दैट ये क्या है, ये एंट्रल रूट है। इसी तरीके से बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू। यानी कि आपने ड्रग को इंजेक्शन में, बेसिकली इंजेक्शन को अपनी सिरिंज में भरा दवाई को और पेशेंट के ठोक दिया, उसकी नस में, उसकी जो मतलब ब्लड वेसल है उसमें आपने इंजेक्शन लगा दिया और वो सारा का सारा ड्रग किस में जाकर मिक्स हो जाता है, बेसिकली जो ब्लड है, जो खून है, रक्त है, उसके अंदर जाकर मिक्स हो जाता है। ठीक है। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जैसे कि टॉपिकल प्रिपरेशंस हैं, क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, जेल्स हैं, कि उनको स्किन पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है। स्किन पर अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर कुछ कट लग गया और उसमें क्या करा कि भाई हमने ऊपर से कोई भी बेटाडीन ट्यूब लगा दी। ठीक है। अगर हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो डिक्लोफिनेक जेल या कोई भी जेल वगैरह आपने लिया, उसको आपने रब कर लिया। उससे क्या हो जाता है कि जो ड्रग है वो पेनिट्रेट कर स्किन में चला जाता है और अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है। तो यही क्या है, ये रूट्स हैं, वेरियस रूट्स हैं, वेरियस रास्ते हैं जिनके ज़रिए से दवाओं को एंटर किया जाता है बॉडी में। तो उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द पाथ बाय विच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा पाथ है, ऐसा रास्ता है बाय विच, जिसके ज़रिए से द ड्रग इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, के ड्रग को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एंटर कराया जाता है, दाखिल कराया जाता है किसके अंदर, इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एंटर कराया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, बीमारी के इलाज के लिए, बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, बीमारी के उपचार के लिए। ठीक है। डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। और ये जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। फॉर एग्जांपल आपने पैरासीटामोल टैबलेट इनटेक करी, तो क्या होगा कि सबसे पहले टैबलेट आपके पेट में जाएगी और फिर जाकर वो 15 मिनट तक टूटेगी, 15 मिनट तक फिर डिसइंटीग्रेट होगी, मतलब फिर 15 मिनट तक वो डिज़ोल्व होगी, घुलेगी, फिर कहीं जाकर वो एब्जॉर्ब होगी, फिर कहीं जाकर अपना मैक्सिमम ऑफ एक्शन शो करेगी। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस करती है ये। ठीक है। वहीं पर अगर आप क्या करो कि भाई आपने क्या करा, पैरासीटामोल इंजेक्शन को सिरिंज में भरा, पेशेंट के ठोक दिया जाकर, तो क्या होगा कि डायरेक्टली ब्लड में जो ड्रग था वो मिल गया, एकदम से एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है। तो रास्ता हमने चेंज किया। ठीक है। जिससे क्या हुआ कि जो एब्जॉर्प्शन है उसमें भी चेंज आया। तो इन्फ्लुएंस करती है ये ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। ठीक है। ड्रग्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जो दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, वो वेरियस फॉर्म्स में अवेलेबल होती हैं, वेरियस फॉर्म्स में पाई जाती हैं। जैसे कि लाइक टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, सस्पेंशंस हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, इंजेक्शंस हैं, इनहेलर्स हैं, एक्सेट्रा। ठीक है। सो ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय वेरियस रूट्स। ठीक है। तो जो ड्रग्स हैं
वो भी एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं वेरियस रूट्स के ज़रिए से, वेरियस रास्तों के ज़रिए से, जैसे कि लोकली, यानी कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपने कोई भी ऑयल लिया, स्किन पर आपने उसको रब कर लिया और वो जितना ऑयल था वो स्किन के ज़रिए से पेनिट्रेट कर स्किन के अंदर चला गया और बॉडी में चला गया। वहाँ पे जाकर उसने अपने एक्शन शो परफॉर्म किया, एक्शन शो किया। घुटने में दर्द था, कमर में दर्द था, कोई भी आपने दर्द का तेल लिया या कोई भी आपने जेल वगैरह लिया, उसको आपने रब कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मूव एक क्रीम है वो आती है, और भी डिक्लोफेनाक जेल्स वगैरह हैं, ठीक है, दर्द के लिए। तो ये बेसिकली इसका एग्जांपल है लोकली का, ठीक है। या जैसे कि चेहरों पर भी बहुत सारी, अब सर्दियों का टाइम है तो कोल्ड क्रीम्स वगैरह हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, ओरली, ठीक है, ओरली यानी कि माउथ के ज़रिए से, मुंह के ज़रिए से आप अगर जिन ड्रग्स को आप लेते हो, जैसे कि टैबलेट हैं, कैप्सूल्स हैं, एलिक्सर्स हैं, सिरप्स हैं, तो इसमें क्या करते हो कि भाई आपने इसको बेसिकली जो टैबलेट है मुंह में रखी, या कैप्सूल मुंह में रखा, या सिरप आपने पिया, ऊपर से पानी वगैरह पी लिया, ये सारी चीज़ें तो ओरली आपने इंटेक करा। और बाय इंजेक्शन के, भाई ड्रग को, इंजेक्शन को सिरिंज में भरा, पेशेंट के जाकर ठोक दिया, तो वो क्या कहलाएगा, पेरेंट्रली। तो लोकली, ओरली और पेरेंट्रली, ये तरीके हैं, ये रास्ते हैं, ये रूट्स हैं जिनके ज़रिए से ड्रग को एडमिनिस्टर कराया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है ड्रग का बॉडी में, ठीक है। अब बायोलॉजिकल लैग क्या है? बायोलॉजिकल लैग इज द इंटरवल बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस्पॉन्स। कि बायोलॉजिकल लैग ऐसा इंटरवल है, ऐसा गैप है, ठीक है, किसके बीच का, बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी कि जब हमने ड्रग को एडमिनिस्टर कराया, जब हमने ड्रग को एडमिनिस्टर कराया बॉडी में, एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस्पॉन्स, और फिर उसका रेस्पॉन्स डेवलप हुआ, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है, जो गैप है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल लैग। फॉर एग्जांपल, आपको बुखार आया, आपने पैरासीटामोल टैबलेट ली और आपने वो खा ली, ठीक है। तो क्या होगी कि सबसे पहले वो आपके स्टमक में जाएगी, ठीक है, माउथ के ज़रिए से ओजोफेरिंग्स ओजोफेगस से होती हुई कहाँ चले गई, स्टमक में चले गई, फिर वहाँ जाकर डिसइंटीग्रेट होगी, यानी कि टूटेगी। फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स इसी में गुजर गए, फिर क्या होगा कि भाई उसका डिसोल्यूशन होगा, वो घुलेगी, 15 मिनट मान लो घुलने में लग गए, फिर क्या होगा, फिर कहीं जाकर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन में मान लो 15 मिनट चले गए, तो कितने मिनट हो गए, 45 मिनट्स, फिर कहीं जाकर उसका जो रेस्पॉन्स है वो डेवलप हुआ, ठीक है। सो दैट फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 बजे दवाई खाई, 10 बजे आपने पैरासीटामोल टैबलेट ली, जो पैरासीटामोल टैबलेट ली वो 10 बजे ली, ठीक है, और 10:45 पर पौन घंटे बाद में उसने अपना काम करना शुरू किया और बुखार कम होना स्टार्ट हुआ, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ। तो इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है, जो टाइम पीरियड है, उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल लैग, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, यानी कि कितने तरीक़ों से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक चार्ट है, इसी चार्ट के ज़रिए से पूरी थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी क्लासिफाइड एज, कुछ इस तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि भाई रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को दो टाइप में, ठीक है, दो टाइप में हम इसको क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ सिस्टमिक रूट एंड लोकल रूट, ठीक है। लोकल रूट में क्या होता है, जैसे क्रीम है, ऑइंटमेंट है, पेस्ट हैं, जेल्स हैं, स्प्रेज हैं, लिनीमेंट्स हैं, तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली स्किन पर अप्लाई किए जा रहे हैं, किस पर, स्किन पर। जैसे पेस्ट है, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट है, आपने ब्रश पे लगाया, दांतों को ऊपर अच्छे से उसको रब किया, घिसा, और क्या कर दिया आपने, कुल्ली कर दी, ठीक है, या जो भी स्पिट आउट वगैरह उसको कर दिया। इसी तरीके से ऑइंटमेंट है, क्रीम है, फॉर एग्जांपल बेटाडीन की क्रीम आती है, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक के तौर पर उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी ऑयल वगैरह है, आप सिर में तेल लगाते हो, वो भी एज अ लोकल रूट आप उसको कह सकते हो, क्योंकि स्किन पर जो चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो, स्किन के थ्रू वो क्या हो रही है, पेनिट्रेट कर बॉडी के अंदर जा रही है, फिर अपना एक्शन शो कर रही है। उसमें जेल भी हो सकते हैं, दर्द के जेल हो सकते हैं, डिक्लोफेनाक जेल हो सकते हैं, घुटने में दर्द हुआ ट्यूब लगा ली, जेल लगा लिया, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं हम सिस्टमिक रूट की। सिस्टमिक रूट यानी कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर ड्रग मिल रही है, ठीक है, जिन रूट्स के ज़रिए से, उन रूट्स का हमने बोला सिस्टमिक रूट। इसमें दो रूट आ जाते हैं, दैट इज़ एंट्रल रूट और पेरेंट्रल रूट। एंट्रल रूट का मतलब है, यानी कि जो कि हमारी जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, उसके ज़रिए से जो ड्रग को एंटर कराया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ओरल रूट है, जिसमें टैबलेट, कैप्सूल, एलिक्सर्स, सिरप, सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें का आपने मुंह में टैबलेट, कैप्सूल वगैरह रखा, सिरप वगैरह रखा, ऊपर से पानी पी लिया, तो क्या हो गया, ओरल रूट हो गया, ठीक है। सबलिंगुअल रूट यानी कि आपने जीभ के नीचे दवाई को रख लिया,
ठीक है, जीभ के नीचे आपने टैबलेट रखी, उससे क्या हुआ कि जो भी टैबलेट थी उसने अपना एक्शन शो करना शुरू करा, वो वहीं पर ही डिसइंटीग्रेट हो गए, डिज़ोल्व हो गई, धीरे धीरे करके एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो गया और 5-10 मिनट में पूरी टैबलेट गायब हो गई। ठीक है, तो जीभ के नीचे जो रखी जाती हैं दवाई बेसिकली डॉक्टर्स वगैरह देते हैं जब काफ़ी ज़्यादा नौजिया होता है, दिल मचलाता है, काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है, उसमें वो ड्रग्स दी जाती हैं। और एनेमा यानी कि एनएस के थ्रू रेक्टम में ड्रग को रखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेरेंटल रूट। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, इंजेक्शंस और इन्हेलेशंस। इन्हेलेशंस यानी कि सांस के ज़रिए से ड्रग को लेना। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा नेबुलाइजर्स वगैरह, उसमें ड्रग वगैरह दे दी जाती हैं। ठीक है, और सांस के ज़रिए से ड्रग को इन्हेल किया जाता है। ठीक है, सांस के ज़रिए से ड्रग हमारी बॉडी में जाती है। इंजेक्शंस यानी कि आपने सिरिंज में दवाई को भरा, ड्रग को भरा, इंजेक्शन को भरा और पेशेंट का आपने वो लगा दिया। जैसे कि इंट्रावेनस है, यानी कि अगर आप वीन में इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इंट्रावेनस, स्किन में लगा रहे हैं, डर्मिस में लगा रहे हैं तो इंट्राडर्मस, मसल्स में लगा रहे हैं। ठीक है, मांसपेशियों में अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इंट्रामस्कुलर, इसी तरीके से इंट्रा आर्टीरियल, यानी कि अगर आप आर्टरीज में इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इंट्रा आर्टीरियल। ठीक है, इसी तरीके से आ जाते हैं इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, इंट्राथीकल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रा आर्टीरियल एक्सेट्रा। ओके, अब इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई ये सिस्टमिक इफ़ेक्ट क्या है और लोकल इफ़ेक्ट क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। और एग्ज़िट एग्ज़ाम जो आपका होगा ना, तो यही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ये लेंथी लेक्चर तो होगा थोड़ा सारा, ठीक है, बट कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कि आपको समझ में ना आए। काफ़ी अच्छे से आपको अब तक तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और आगे भी आएगा। तो सिस्टमिक इफेक्ट में क्या है कि भाई द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ड्रग आफ्टर बीइंग इफेक्टिवली एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड स्ट्रीम इज़ नोन एज सिस्टमिक इफेक्ट। यानी कि जब ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिक्स हो जाती है, उसके बाद में जब वो अपना इफेक्ट दे प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं सिस्टमिक इफेक्ट। ठीक है, द इफेक्ट वो इफेक्ट जो कि प्रोड्यूस होता है बाय ड्रग, ड्रग के ज़रिए से, कब? आफ्टर बीइंग इफेक्टिवली एब्जॉर्ब इन ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जब वो सारे का सारा ड्रग क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम में, खून में जाकर इफेक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और मिक्स हो जाता है। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं सिस्टमिक इफेक्ट। लोकल इफेक्ट क्या होता है कि भाई लोकल इफेक्ट में द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ड्रग इन अ लोकलाइज्ड एरिया वेयर इट इज़ अप्लाइड एडमिनिस्टर्ड इज नोन एज लोकल इफेक्ट। यानी कि जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ड्रग से किसी लोकलाइज्ड एरिया पर। लोकलाइज्ड एरिया का मतलब क्या है? जैसे कि हमने भी एग्जाम्पल लिया था कि आपकी कमर में दर्द हुआ और आपने दर्द का कोई भी तेल, कोई भी ऑयल, कोई भी जेल आपने, या कोई भी ट्यूब वगैरह, क्रीम वगैरह आपने ली और वो अपने कमर पर आपने लगा ली, तो क्या होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ कमर का दर्द ही ठीक होगा। अगर घुटने में भी दर्द है तो आपको घुटने पर लगानी पड़ेगी। तो जहाँ पर आप वो चीज़ लगाओगे, वो तेल, वो ऑयल लगाओगे, तो सिर्फ वहीं वो फ़ायदा करेगी, ये नहीं कि पूरी बॉडी में फ़ायदा करे। ठीक है, तो ये क्या है, लोकलाइज्ड एरिया पर अपना जो एक्शन है ड्रग वो प्रोड्यूस करती है, जहाँ पर वो उसको अप्लाई किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लोकल इफेक्ट। जबकि सिस्टमिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो सारा का सारा ड्रग है वो इफेक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, खून में जाकर मिल जाता है। और आपको पता है कि भाई खून पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो सारा ड्रग पूरी बॉडी में फैल जाता है। अगर पूरी बॉडी का दर्द है तो वो ख़त्म हो जाता है बेसिकली। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर सिस्टमिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, ड्रग के सिस्टमिक इफेक्ट के लिए जो पॉसिबल रूट्स हैं ड्रग की एंट्री के लिए बॉडी में, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो मेन क्लासेस में। कौन कौन से? एंट्रल और पेरेंट्रल। ठीक है, दैट इज़ इंजेक्शंस, इनहेलेशंस और ओरल, सबलिंगुअल एंड एनेमा। ठीक है, लोकल इफेक्ट के लिए जो ड्रग है वो एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है, जैसे कि क्रीम वगैरह है, एक्सटर्नली स्किन वगैरह पर उसको अप्लाई किया जाता है बेसिकली। सबसे पहले देखो हम यहाँ पर देखेंगे एंट्रल रूट। ठीक है, एंट्रल रूट, द टर्म एंट्रल इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड एंट्रॉन विच मीन्स इंटेस्टाइन। जो टर्म है ना ये एंट्रल, ये किस वर्ड से? एक वर्ड से लिया गया है एंट्रॉन, जिसका मतलब होता है इंटेस्टाइन। ठीक है, इन दिस केस द ड्रग इज प्लेस्ड डायरेक्टली इन द GIT, यानी कि इस केस में जो ड्रग है वो डायरेक्टली गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंट्रल रूट्स, और 3 टाइप्स के बेसिकली एंट्रल रूट्स होते हैं। नेमली कौन कौन से? ओरल रूट, यानी कि जैसे कि वही टैबलेट कैप्सूल आपने मुंह में रखा, ऊपर से पानी पी लिया, उसको हम बोलेंगे ओरल रूट। वेयर द ड्रग इज़ टेकन इनटू द ओरल और माउथ कैविटी, जहाँ पर जो ड्रग है वो रखा जाता है माउथ कैविटी में, ओरल कैविटी में आपने मुंह में जैसे ड्रग को रख लिया, एंड स्वेलोड, और फिर उसको निगल लिया जाता है दूध से या पानी से, जो भी। ठीक है, एंड द सेकेंड, और जो सेकेंड रूट है, जो सेकेंड एंट्रल रूट है वो कौन सा है? सबलिंगुअल रूट, जिसमें क्या होता है कि ड्रग को जीभ के नीचे रखा जाता है। वेयर द ड्रग इज कैप्ट अंडर द टंग, जहाँ पर
जो ड्रग है उसको जीभ के नीचे रखा जाता है। एंड द थर्ड इज़ एनेमा, और जो तीसरा रूट है वो कौन सा है, एनेमा है। ठीक है, एनेमा जहाँ पर जो ड्रग है उसको एनस के थ्रू रेक्टम में रखा जाता है, जहाँ से वो अपने एक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंड ओरल रूट, फिर हम पढ़ेंगे सबलिंगुअल रूट, फिर हम पढ़ेंगे एनेमा। ठीक है, ओरल रूट क्या है कि भाई ओरल रूट में द ड्रग इज़ प्लेस इनटू द ओरल कैविटी, के जो ड्रग है उसको हम ओरल कैविटी में यानी कि अपने माउथ में, अपने मुंह में हम ड्रग को रख लेते हैं। एंड इज स्वेलोड, और फिर उसको निगल लिया जाता है अलॉन्ग, किसके साथ में, अलॉन्ग विद वाटर और मिल्क। ठीक है, पानी या दूध के साथ में उसको निगल लिया जाता है, स्वेलो कर लिया जाता है। ओके, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं भाई, इसके एडवांटेजेस क्या हैं एंट्रल रूट के, सॉरी ओरल रूट के। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक टैबलेट है, ये कैप्सूल है, मुंह में रखो, ऊपर से पानी पी लो, निगल लो, तो आप इसके फ़ायदे में क्या क्या लिखोगे। आप क्या होगे भाई, ये तो एकदम बहुत ज़्यादा कॉमन रूट है, एकदम एक बच्चे से लेकर बूढ़ा तक आसानी से इसको ले सकता है, किसी भी टाइप की कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसको इंजेक्शन लगाना आता हो। ठीक है, इसमें तो कोई ऐसे टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत है ही नहीं, खुद से भी ड्रग पेशेंट ले सकता है। तो बेसिकली ये क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं। नुकसान इसके क्या है ओरल रूट के, कि भाई अगर कोई पर्सन बेहोश है, अगर वो मतलब बेहोशी की हालत में है, या वो बिल्कुल कुछ भी कर नहीं पा रहा है, या कोमा में है, या बेहोश है, तो आप उसको क्या करोगे, माउथ के ज़रिए से, मुंह के ज़रिए से टैबलेट कैप्सूल आप उसको खिला पाओगे नहीं। तो ये क्या होगा, इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। तो यही पढ़ेंगे हम, पहले इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। अच्छे से सारी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियोस को लाइक, शेयर वगैरह, कमेंट सारी चीज़ें क्या करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को। नोट्स वगैरह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और आप इसको बेसिकली देख सकते हो। ओके, नोट्स वगैरह परचेज कर सकते हो एप्लीकेशन से। इट इज़ कॉमन एंड सेफ़ रूट, ये जो रूट है ओरल रूट बहुत ज़्यादा कॉमन रूट है, सेफ़ रूट है, यानी कि मतलब कोई ऐसे स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है, नो स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड फॉर टेकन ड्रग, कोई ऐसी स्पेशल स्किल की काबिलियत की ज़रूरत नहीं है इसको ड्रग को लेने के लिए। पेनलेस है, कोई दर्द नहीं होता है, जैसे इंजेक्शन अगर लगता है तो उसमें दर्द होता है, ओरली जब आपने कोई भी टैबलेट कैप्सूल ली तो इसमें कोई दर्द नहीं होता है, पेनलेस है, इकोनॉमिकल है, कुछ काफ़ी सस्ता भी होता है, किफ़ायती होता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि पेशेंट खुद से इसको ले सकता है, इनटेक कर सकता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग एंड मोस्टली प्रिपरेशंस लाइक सिरप, टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। ठीक है, जो लार्ज क्वांटिटी में ड्रग होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप जाते हो डॉक्टर की ठीक है क्लिनिक वगैरह पर या हॉस्पिटल, तो वहाँ से भर भर के दवाइयाँ आपको दी जाती हैं एक एक खुराक में। ठीक है, एक एक डोज में कितनी होती हैं, 3 से 4 टैबलेट्स तक होती हैं, 5 टैबलेट्स तक होती हैं। तो ये क्या हो गई, लार्ज क्वांटिटी हो गई ड्रग की। ठीक है, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग जैसे सिरप है, टैबलेट हैं, कैप्सूल है, पिल्स हैं, मोस्टली प्रिपरेशंस, ठीक है, इस रूट के ज़रिए से दी जाती हैं। ये जो रूट है एप्लीकेबल है इन्फेंट से लेकर, यानी कि जो बिल्कुल इन्फेंट्स होते हैं, तुरंत के बच्चे होते हैं, जो भी न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनसे लेकर जो एज पेशेंट्स हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो बूढ़े पेशेंट्स हैं, ठीक है, उन तक ये एप्लीकेबल है। बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट, काफ़ी ज़्यादा आसान रूट है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने टैबलेट ली तो टैबलेट क्या करेगी, पहले स्टमक में जाएगी, डिसनिग्रेट होगी, रिजॉल्व होगी, फिर कहीं जाकर एब्जॉर्ब होगी, फिर कहीं जाकर अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। तो काफ़ी ज़्यादा, मान लो पौन घंटा इसी में लग गया। ठीक है, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका स्लो है। वहीं पर अगर इंजेक्शन है तो इंजेक्शन में दवाई को भरो और इंजेक्शन लगा दो, तो उससे क्या होता है कि ना तो डिसनिग्रेट हो रहा है, ना डिज़ोल्व हो रहा, डायरेक्टली जाकर एब्जॉर्ब एकदम से हो गया, वो ब्लड में मिल गया तो एब्जॉर्ब भी हो गया, डायरेक्टली जाते के साथ ही अपना एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता। तो पेरेंटली जो ड्रग्स होते हैं उनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है। कुछ ड्रग्स जैसे टैबलेट कैप्सूल वगैरह, ठीक है, उसमें कुछ जो ड्रग्स हैं वो जो हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके ज़रिए से डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। ड्रग्स जो कि काफ़ी ज़्यादा कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में, उसको हम एडमिनिस्टर नहीं करा सकते और वो बच्चों के लिए भी अच्छे नहीं रहते, नॉट गुड फॉर चिल्ड्रंस। ओके, इट कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटेड पेशेंट। ऐसे पेशेंट्स, ऐसे मरीज़ जो कि बेहोशी की हालत में हैं या बेहोश हैं, अनकॉन्शियस हैं, अनकोऑपरेटेड हैं, उनको जो है कोई टैबलेट नहीं दी जा सकती, कैप्सूल्स नहीं दी जा सकते। तो उसकी क्या है, ये भी एक डिसएडवांटेज है ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। इसी तरीके से ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो कि जिनको लेने से दिल मचलाता है, नौजिया होती है या वॉमिटिंग होती है यानी कि उल्टी होती है, तो वो भी इस रूट के ज़रिए से नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर देंगे तो और ज़्यादा दिल मचलाएगा और वो सारी की सारी उल्टी हो जाएगी, सारे ड्रग बॉडी के बाहर आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो ये है इसके डिसएडवांटेजेस। सेकंड, अब हम इसमें बात करेंगे सबलिंगुअल रूट की। सबलिंगुअल रूट में क्या होता है कि ड्रग को जीभ के नीचे रख लिया जाता है, वहाँ से अपना एक्शन वो परफॉर्म करती है। इन दिस रूट, इस रूट में टैबलेट इज प्लेस बिलो द टंग, कि भाई जो टैबलेट है वो जीभ के नीचे रख ली जाती है, प्लेस कर ली जाती है, एंड अलाउड टू डिजॉल्व इन द माउथ कैविटी, और फिर मुंह में ही, माउथ कैविटी में उसको डिजॉल्व होने के लिए छोड़ दिया जाता है। द एक्टिव ड्रग्स गेट एब्जॉर्ब थ्रू द सबलिंगुअल म्यूकस मेम्ब्रेन डायरेक्टली इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। और जो एक्टिव ड्रग्स हैं किसके अंदर, जो टैबलेट है उसके अंदर जो एक्टिव ड्रग्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, किसके ज़रिए से एब्जॉर्ब होते हैं, जो सबलिंगुअल म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, उनके ज़रिए से। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कैपिलरीज वगैरह होती हैं, ठीक है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके ज़रिए से ड्रग डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक, और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आइसोप्रिनेलिन टैबलेट है जो कि ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में दी जाती है, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इसका। क्यों होता है, क्योंकि जहाँ पर काफ़ी सारी ब्लड वेसल हैं वहीं पर ये ड्रग को जो जीभ के नीचे हमने टंगे के नीचे, जीभ के नीचे दवाई को रख दिया, टैबलेट को रख दिया, वहीं से ही एकदम से उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया, ठीक, और अपना एक्शन शो करना उसने स्टार्ट कर दिया। डेग्रेडेशन जो है ड्रग का वो अवॉइड होता है स्टमक में। क्यों अवॉइड होता, क्योंकि बहुत सारी दवाई ऐसी होती हैं जो कि स्टमक में जाने के बाद में जो हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनसे ख़राब हो जाती हैं। तो क्योंकि ये जो ड्रग है, जो टैबलेट है, वो स्टमक में जा ही नहीं रही, माउथ कैविटी में जीभ के नीचे ही घुल रही है और सारी की सारी एब्जॉर्ब हो रही है ज़्यादातर मेनली, तो वो भी उससे भी बच जाती हैं। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है, फ़ायदा है। इसी तरीके से इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन द लिवर इज़ अवॉइडेड, यानी कि जब अगर हम ओरली किसी भी ड्रग को लेते हैं, ठीक है, तो स्टमक में जाएगी तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि लिवर में जाएगी, ठीक है, और लिवर में जाएगी तो वहाँ पर क्या हो सकता है, उसका इनएक्टिवेशन हो सकता है। तो यहाँ पर तो मतलब सबलिंगुअल रूट में तो ड्रग हमारे स्टमक में जा ही नहीं रही, माउथ कैविटी में, यानी कि हमारे मुंह में ही, जीभ के नीचे ही सारी के सारी मतलब ज़्यादातर वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो उसमें क्या हो रहा है कि इससे भी, इनएक्टिवेशन से भी बच रही है, तो इसका भी एक फ़ायदा है, एडवांटेजेस है। इफ़ द ड्रग इज़ फाउंड टू बी टॉक्सिक, अगर ड्रग जो है वो टॉक्सिक पाया जाता है, या ड्रग से अगर हमें कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट दिखता है, तो क्या हो सकता है कि आप उसको थूक सकते हो। इट कैन बी स्पिट आउट ईजिली, कि उसको आप आसानी से थूक सकते हो। प्रेजेंस ऑफ फूड इन द जेट डज नॉट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, कि भाई जब जो भी मतलब टैबलेट है वो स्टमक में जा ही नहीं रही, तो इसलिए क्या हो रहा है कि भाई जो प्रेजेंस ऑफ फूड है जीआईटी में वो भी अफेक्ट नहीं कर रहा ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, नुकसान की बात करें, तो ये सूटेबल नहीं रहती लार्ज डोजेस के लिए, एंड जो इसका फ्रीक्वेंट यूज़ है ड्रग का वो भी पॉसिबल नहीं रहता, ठीक है। जो लार्ज डोजेज़ हैं, फॉर एग्जांपल 3-4 टैबलेट तो आप जीभ के नीचे रख नहीं सकते, लार्ज डोजेज़ के लिए सूटेबल नहीं है। या अगर लगातार कि सुबह दोपहर शाम, ठीक है, दिन में 3-3 बार 4-4 बार दवाई को लेना है, जीभ के नीचे रखना 15-10-10 मिनट तक, 5-5 मिनट तक, तो अभी बेसिकली पॉसिबल नहीं रहता, सूटेबल नहीं है। तो ये क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसी तरीके से कुछ ड्रग्स जो है कॉज करते हैं इरिटेबल बक्कल म्यूकोसा पर, यानी कि जीभ के नीचे जो बक्कल म्यूकोसा है वहाँ पर कुछ इरिटेशन कॉज कर सकते हैं कुछ ड्रग्स। इसी तरीके से एक्सेसिव सलाइवेशन होता है जो कि में स्वेलिंग ऑफ ड्रग, यानी कि जब जीभ के नीचे टैबलेट रखी जाती है तो उससे क्या होता है कि एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लार निकलता है, काफ़ी ज़्यादा थूक वगैरह मुंह में आता है, सलाइवेशन होता है, जिसके ज़रिए से जो ड्रग है वो मतलब चांसेस रहते हैं कि वो निकले भी जाए, ठीक है, स्वेलो हो सकती है, ठीक है। तो ये भी इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। द ड्रग्स having direct or toxic effects should be administered carefully to be avoid side effect on heart। ऐसे ड्रग्स जिनका डायरेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट होता है, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर करना चाहिए काफ़ी ज़्यादा केयरफुली, ताकि के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके हार्ट पर, ठीक है, वो ना हो पाएँ, ठीक है, उससे बचने के लिए, उससे अवॉइड करने के लिए। तो ये अब बात करते हैं हम थर्ड, दैट इज़ एनेमा या फिर रेक्टल रूट। इसमें क्या होता है कि इसमें एनएस के थ्रू रेक्टम में ड्रग को रख दिया जाता है, जहाँ से जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग का वो स्टार्ट होता है। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन विच द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द रेक्टम इज़ कॉल्ड रेक्टल रूट, ठीक है। यानी कि जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये जो एनेमा, इसमें क्या होता है कि जो ड्रग है सॉल्यूशन की फॉर्म में वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है रेक्टम में, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं रेक्टल रूट। फॉर एग्जांपल जैसे कि सपोसिटरीज़ हैं, ठीक है, पैसरीज़ हैं, ये क्या है, एनेमा का या रेक्टल रूट का एग्जाम्पल है। एडवांटेजेस की बात करें तो क्या है कि भाई व्हेन द ड्रग प्रोड्यूसेस इरिटेशन बाय ओरल रूट, कि जब जो ड्रग है
वो प्रोड्यूस करती इरिटेशन ओरल रूट के ज़रिए से, यानी कि जब आपने ओरल रूट के ज़रिए से दवाई ली तो आपका दिल मचलाने लगा या पेट में जलन होने लगी या कोई भी उल्टी वगैरह हो सकती है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब ये जो रूट है ये यूज़फुल रहता है, दिस रूट इज़ यूज्ड। ठीक है। वैन पेशेंट डज नॉट स्वेलो द ड्रग दिस रूट कैन प्रीफर्ड। जब जो पेशेंट है, मरीज़ है, वो ड्रग को निगल नहीं सकता, ड्रग को इनटेक नहीं कर सकता, तो ये रूट प्रीफर किया जा सकता है। इसी तरीके से चिल्ड्रंस हु डो नॉट कोऑपरेट इन टेकिंग मेडिसिन बाय ओरल रूट्स, ऐसे बच्चे जो कि ओरल रूट्स के ज़रिए से, माउथ के ज़रिए से, मुंह के ज़रिए से दवाई को नहीं खा सकते, नहीं ले सकते, तो क्या होता है कि रेक्टल रूट रिकमेंड किया जा सकता है। ठीक है, रिकमेंड किया जाना चाहिए। मतलब दिस द रेक्टल रूट में बी रिकमेंडेड, कि जो रेक्टल रूट है वो रिकमेंड किया जाता है। दिस रूट इज़ यूज्ड व्हेन लोकल इफेक्ट्स इन द रेक्टम आर रिक्वायर्ड, यानी कि ये जो रूट है एनेमा या रेक्टल रूट, ये यूज़ होता है लोकल इफ़ेक्ट जब हमें चाहिए होता है रेक्टम में। ठीक है, जब रेक्टम में लोकल इफ़ेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है या रेक्टम में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें अगर लोकल इफ़ेक्ट वगैरह देना है या कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि रेक्टम के थ्रू दी जा सकती हैं, तो ये जो रूट है एनेमा या रेक्टल रूट ये सूटेबल रहता है। तो ये क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज़ नॉट कम्प्लीट, कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। क्यों कंप्लीट नहीं होता? बिकॉज लेस सरफेस एरिया इज़ अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत कम लेस सरफेस एरिया अवेलेबल होता है ओरल रूट के मुकाबले में। कि ओरल रूट में तो पूरी जीआईटी होती है, मतलब स्टमक भी आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन भी, लार्ज इंटेस्टाइन भी, काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का एरिया होता है, लेकिन रेक्टम में तो कितना एरिया होगा, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्या है इसके डिसएडवांटेजेस। इसी तरीके से दिस रूट इज़ नॉट लाइक बाय पेशेंट्स, और पेशेंट्स भी जो है, मरीज़ भी जो है, इस रूट को पसंद नहीं करते। अ फीवर ड्रग्स में प्रोड्यूस लोकल इरिटेशन ऑफ एंसल म्यूकोसा, और जो एनस की जो म्यूकोसा है उस पर कुछ ड्रग्स लोकल इरिटेशन, थोड़ी जलन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी जो होती है ड्रग के एब्जॉर्प्शन की ब्लड में, और जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज हो सकता है लिवर में। ठीक है, टारगेट ऑर्गन्स पर पहुंचने से पहले, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये भी क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेरेंट्रल रूट की। एंट्रल रूट हमने पढ़ लिया है। एंट्रल रूट में जो तीनों रूट्स थे, ओरल, सबलिंगुअल और एनेमा, यानी कि रेक्टल रूट, इसको हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पेरेंट्रल रूट के बारे में। ठीक है, पेरेंट्रल रूट के बारे में, पेरेंट्रल रूट यानी कि इंजेक्शंस वगैरह के बारे में और इनहेलेशंस वगैरह के बारे में। ठीक है, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स अदर दैन एलिमेंट्री कैनाल आर कॉल्ड पेरेंट्रल रूट। जो रूट है, कौन से रूट्स? वो रूट्स जो कि एलिमेंट्री कैनाल के अलावा हैं। ठीक है, उन रूट्स को हम बोलते हैं पेरेंट्रल रूट। ठीक है, इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और सस्पेंशन इंजेक्टेड इन द बॉडी with the help of hollow needle and syringe injection, or in some cases in the form of vapor or fine droplets, drugs are inhaled in the respiratory tract inhalation। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि जो ड्रग है वो सॉल्यूशन या सस्पेंशन की फॉर्म में या तो इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी में एक हॉलो नीडल और सिरिंज की मदद से। ठीक है, कि आपने सिरिंज में दवाई को भरा और उसको इंजेक्शन एज अ लगा दिया पेशेंट के। ठीक है, या फिर कुछ केसेस में क्या होता है कि इन द फॉर्म ऑफ वेपर, कि भाई वेपर्स की फॉर्म में, फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो ड्रग है वो इनहेल कर दिया जाता है, सांस के ज़रिए से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी कि पेरेंट्रल रूट में क्या होता है कि जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा रैपिड होता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में ये काम करती है। कि यानी कि आपने दवाई को सिरिंज में भरा और इंजेक्शन आपने लगा दिया, तो उससे क्या होगा कि जितना भी ड्रग है वो ब्लड में बेसिकली पहुंच गया, और ब्लड में पहुंच गया तो उसको ना तो डिसइंटीग्रेट होने की ज़रूरत है, ना डिज़ोल्व होने की ज़रूरत है, जाते के साथ ही वो अपना जो उसका काम है, जो उसका मैक्सिमम ऑफ एक्शन है, वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, तेज़ी के साथ में इंजेक्शंस काम करते हैं, इमरजेंसीज़ में दिए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, यूज़फुल होता है क्लिनिकल एमरजेंसीज़ में, यानी कि अगर कोई एमरजेंसी है, टैबलेट अगर आप दोगे किसी पेशेंट को, तो पहले तो 15 मिनट तक वो डिसइंटीग्रेट होगी, फिर 15 मिनट तक डिज़ोल्व होगी, फिर 15 मिनट तक एब्जॉर्ब होगी, पता चला 15 पौन घंटा 45 मिनट ऐसे ही निकल गए। ठीक है, और कोई अभी तक असर नहीं हुआ, तो इतनी देर में तो पेशेंट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो क्या किया जाता है कि भाई इंजेक्शन लगा दिया जाता है क्लिनिकल एमरजेंसीज़ में। इसी तरीके से ये जो रूट है ये यूज़फुल है अनकॉन्शियस और
नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स के लिए। ऐसे पेशेंट्स, ऐसे मरीज़ जो कि बेहोशी की हालत में है, कि आप उन्हें दवाई खिला नहीं सकते, कुछ आप उन्हें पिला नहीं सकते, टैबलेट कैप्सूल सिरप आप उन्हें नहीं दे सकते, तो क्या है कि भाई उनके इंजेक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है। ये जो रूट है यूज़फुल रहता है वॉमिटिंग की केसेस में या डायरिया की केसेस में, यानी कि जब उल्टी दस्त वगैरह लग जाते हैं तो उस केसेस में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। द ड्रग्स विच डेस्ट्रॉय इन द जीआईटी, ऐसे ड्रग्स जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाकर डेस्ट्रॉय हो जाते हैं जब हम उन्हें ओरली लेते हैं, तो इस रूट के ज़रिए से उन्हें दिया जा सकता है। द ड्रग्स विच इरिटेट द जीआईटी, और ऐसे ड्रग्स जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाकर इरिटेशन कॉज करते हैं, जलन कॉज करते हैं, उनको भी इस रूट के ज़रिए से दिया जा सकता है। इसी तरीके से स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स इज़ रिक्वायर्ड बाय दिस रूट, यानी कि छोटी क्वांटिटी में ड्रग्स भी दिए जा सकते हैं इस रूट के ज़रिए से। एक्यूरेट डोज और एक्यूरेट ब्लड लेवल ऑफ ड्रग कैन बी पॉसिबल, यानी कि आप एक्यूरेट डोजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 ml आपको इंजेक्शन अगर आपको देना है, ठीक है, 1 ml आपको ड्रग देना है, तो 1 ml आप इजीली सिरिंज में मेज़र कर बेसिकली पेशेंट के आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है एक्यूरेट डोज और एक्यूरेट ब्लड लेवल ऑफ ड्रग ये भी पॉसिबल रहता है। ठीक है, क्या है इसके एडवांटेजेस हैं पैरेंटल रूट के। द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स आर ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेड बाय दिस रूट, और लार्ज क्वांटिटी में भी ड्रग को दिया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है इस रूट के ज़रिए से। जैसे कि आपने देखे होंगे कुछ सलाइन सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं, ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती हैं, हॉस्पिटल्स में बोतल वगैरह लगा दी जाती हैं, तो बेसिकली 500 तक वो जो है बोटल्स वगैरह होती हैं। ठीक है, कि 500 ml, ठीक है, ड्रग बेसिकली दिया जा रहा है, मतलब जो 500 ml की जो बॉटल है, कोई भी सलाइन सॉल्यूशन वगैरह आप ले लो, NS जो मतलब ड्रिप है वो आप ले लीजिए, या DNS है या RL है, ठीक है, और भी ड्रिप्स वगैरह होती हैं सलाइन सॉल्यूशंस, तो लार्ज क्वांटिटी में भी ड्रग दिया जा सकता है इस रूट के ज़रिए से पेरेंट्रली। ठीक है, कैन्यूला वगैरह के ज़रिए से। ओके, 100% बायो अवेलेबिलिटी इज़ पॉसिबल बाय इंट्रावेनस रूट, और 100% जो बायो अवेलेबिलिटी है वो पॉसिबल है इस रूट के ज़रिए से। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने टैबलेट इनटेक करी, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो टैबलेट में जो ड्रग है वो सारा का सारा ही एब्जॉर्ब हो जाए। लगभग 70 से 80% या 60 से 65% या 75% ये ड्रग एब्जॉर्ब हो पाता है। ठीक है, वो वेरी करता है कि टैबलेट के बेसिस पर, ठीक है, और क्या कंडीशन है उसके बेसिस पर। लेकिन जो इंट्रावेनस रूट होता है उसमें क्या होता है कि सारा का सारा ड्रग ही एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, जितना भी ड्रग है वो सारा का सारा क्योंकि ब्लड में मिल गया है, और बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो 100% होती है किसकी, पैरेंटल रूट की। ठीक है, एट डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सेल्फ मेडिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट, कि सेल्फ मेडिकेशन डिफ़िकल्ट है, ये भी क्या है इसके नुकसान हैं किसके, पैरेंटल रूट के, भाई पेशेंट खुद से इसको मतलब एक तरीके से सेल्फ मेडिकेशन डिफ़िकल्ट है कि खुद से वो इजीली इसको अप्लाई नहीं कर सकता, खुद से इंजेक्शन अपने नहीं लगा सकता। ठीक है, तो सेल्फ मेडिकेशन डिफ़िकल्ट है। पॉसिबिलिटी ऑफ नर्व डैमेज, कि अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, कैनुला लगा रहे हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि भाई नर्व डैमेज भी हो सकती है, कोई नस ब्लॉक भी हो सकती है। ठीक है, उसकी भी पॉसिबिलिटी रहती है, तो ये भी क्या है इसका डिसएडवांटेज है। इसी तरीके से कोई स्किल पर्सन की ही ज़रूरत होती है, नेसेसरी है एडमिनिस्टर करने के लिए ड्रग को। ठीक है, स्किल पर्सन चाहिए होता है, यानी कि जिसको इंजेक्शन लगाना आता हो। जब तक वो नहीं होगा पर्सन, किस तरीके से आप इंजेक्शन लगाओगे, खुद से तो आप लगा नहीं सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से खुद से जब पेशेंट इंजेक्शन नहीं लगा सकता है तो आप उसको किसी डॉक्टर की, फार्मासिस्ट की, नर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे बंदे की जिसको इंजेक्शन लगाना आता हो। ठीक है, तो इसमें एक ये चीज़ है जो कि एक डिसएडवांटेज है पैरेंटल रूट का। दिस रूट इज़ कन्वीनियंट टू द पेशेंट्स एंड फॉर फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, और ये जो रूट है ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है पेशेंट्स के लिए, फॉर फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ड्रग्स का, यानी कि 1 महीने तक अगर किसी की दवाई चलनी है तो 1 महीने तक अगर आप किसी के इंजेक्शन लगाओगे तो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ड्रग का, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक इज़ टू बी फॉलोड ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, के जो एसेप्टिक टेक्निक है, यानी कि बिल्कुल भी जो बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, जो हमारी नीडल हो, हमारी सिरिंज हो, जो ड्रग हो वो एकदम स्टरलाइज हो, किसी भी टाइप का उस पर कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्टरलाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, एसेप्टिक टेक्निक स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट रहता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है किसका,
पैरेंट्रल रूट का। द पॉसिबिलिटी ऑफ पेन एंड एडेमा एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जब जहाँ पर हमने इंजेक्शन वगैरह लगाया है या कैनुला वगैरह लगाया है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, दर्द के जो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी हैं, वो भी बढ़ जाती हैं और एडेमा भी हो सकता है, उस जगह पर सूजन भी आ सकती है, ठीक है, जहाँ पर हमने उसको अप्लाई किया है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है पैरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। इसी तरीके से द स्टेरिलाइजेशन ऑफ सिरिंज एंड नीडल इज़ नेसेसरी, यानी कि जो हमारी नीडल है, जो हमारी सुई है, ठीक है, और जो सिरिंज है, वो दोनों स्टेरिलाइज होने चाहिए, बैक्टीरिया प्रूफ होनी चाहिए, किसी भी टाइप का कोई बैक्टीरिया उस पर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। वंस द ड्रग इज़ एब्जॉर्ब इन द ब्लड सर्कुलेशन द एडवर्स इफेक्ट कैन नॉट बी रिवर्स और कंट्रोल, यानी कि जब हमने इंजेक्शन किसी पर्सन के लगा दिया, किसी पेशेंट का हमने इंजेक्शन लगा दिया और वो जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो गया ब्लड सर्कुलेशन में, तो उससे अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आते हैं या एडवर्स इफ़ेक्ट आते हैं तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते या इजीली उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ओरली आपने कोई टैबलेट दी और उसका धीरे धीरे उसका असर होना स्टार्ट हुआ, साइड इफ़ेक्ट धीरे धीरे होना स्टार्ट हुए, तो कुछ चांसेस रहते हैं कि भाई उल्टी वगैरह कर दो, वॉमिटिंग कर दो, जिससे ड्रग जो कुछ स्टमक में है ताकि और ज़्यादा नुकसान ना हो वो बाहर आ जाए। लेकिन जब एक बार इंजेक्शन के थ्रू सारा का सारा ड्रग बॉडी के अंदर चला गया, ब्लड में मिल गया, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जो रिवर्स करना एडवर्स इफ़ेक्ट को या साइड इफ़ेक्ट को और उसको कंट्रोल करना, ठीक है। कॉस्टली एंड सम पीपल फियर फ्रॉम दिस रूट, ठीक, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, महंगे पड़ते हैं इंजेक्शन, ठीक है, यानी कि नीडल वगैरह का, सिरिंज वगैरह का ख़र्चा बढ़ जाता है और जो अदर चीज़ें हैं उनका ख़र्चा बढ़ जाता है, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं इस रूट से, ठीक है, इंजेक्शंस वगैरह से। अब हम बात करते हैं कितने टाइप के इंजेक्शंस होते हैं और इनके जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रावेनस रूट की। इन दिस रूट द ड्रग इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द वीन्स। इस रूट में, इंट्रावेनस रूट में क्या होता है इंजेक्शन में कि भाई आईवी इंजेक्शन जो होते हैं, इंट्रावेनस रूट जो होता है उसमें जो भी ड्रग है वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है, किसमें, वेंस में, यानी कि जो नसें हैं, वेंस हैं, उसमें डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है और जो ड्रग है वो प्रोड्यूस करता है रैपिड एक्शंस और डिज़ायर्ड ब्लड कंसनट्रेशन कैन बी अचीव बाय अ डेफिनेट डोज ऑफ अ ड्रग, कि जो ड्रग है वो प्रोड्यूस करता है रैपिड एक्शन, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में अपना एक्शन शो करता है, और जो डिज़ायर्ड ब्लड कंसनट्रेशन है वो अचीव होती है बाय अ डेफिनेट डोज ऑफ ड्रग, यानी कि जब हम डेफिनेट डोज ड्रग की हम देते हैं तो, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें इसके, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका काफ़ी ज़्यादा रैपिड होता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, क्लिनिकल एमरजेंसीज में अगर कोई एमरजेंसी केस है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है ये, ठीक है। इसी तरीके से 100% ड्रग का एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो रहता है इस रूट के ज़रिए से। इसी तरीके से लार्ज क्वांटिटी में ड्रग को दिया जा सकता है इस रूट के ज़रिए से, जैसे कि एनएस है, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन है, डीएनएस की ड्रिप्स वगैरह होती हैं, बोतल वगैरह होती हैं, आरएल होती है, ठीक है। तो ये लार्ज क्वांटिटी में ड्रग को दिया जा सकता है, एडमिनिस्टर कराया जा सकता है। इसी तरीके से जो द ड्रग विच प्रोड्यूस इरिटेशन, ऐसे ड्रग जो कि इरिटेशन और पेन प्रोड्यूस करती हैं इंट्रामस्कुलर रूट के ज़रिए से, यानी कि जो मसल्स में अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं इंट्रामस्कुलर रूट के ज़रिए से, अगर कुछ ड्रग इरिटेशन या पेन प्रोड्यूस कर रही हैं या अदर के ज़रिए से, ठीक है, और अदर्स तो कैन बी गिवन बाय दिस रूट, तो उन ड्रग्स को हम इंट्रावेनस रूट के ज़रिए से दे सकते हैं, ठीक है। द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली बिकॉज द ड्रग इज़ डाइल्यूटेड बाय ब्लड स्ट्रीम, कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो एडमिनिस्टर किया जा सकता है इंट्रावेनसली बिकॉज, क्योंकि जो ड्रग है वो डाइल्यूट हो जाता है ब्लड स्ट्रीम से, ठीक है, ब्लड में जाकर। ओनली सिर्फ मिनिमम क्वांटिटी जो ड्रग की है वो रिक्वायर्ड रहती है टू गेट अ पार्टिकुलर इफेक्ट एज़ कम्पेयर टू अदर रूट्स के मुकाबले में अगर हमें कोई पार्टिकुलर इफेक्ट चाहिए तो थोड़ी क्वांटिटी में भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है इंजेक्शन की केसेस में, इस केस में इंट्रावेनस रूट में, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल डोज और कंट्रोल ऑन दी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पॉसिबल बाय इंट्रावेनस रूट, यानी कि जो एडिशनल डोज है उसका भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ऑन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पॉसिबल बाय इंट्रावेनस रूट, ठीक है। यानी कि अगर आपने कैनुला वगैरह अगर आपने एक पेशेंट के लगा दिया तो उसके ज़रिए से भी आप जो डोज़ है उसको एडजस्ट कर सकते हो, इसी तरीके से जो भी अगर लार्ज क्वांटिटी में हम ड्रग दे रहे हैं तो उसको भी एडजस्ट किया जा सकते हैं इंट्रावेनस रूट के थ्रू, ठीक है। द एक्यूरेट ब्लड कंसनट्रेशन
ऑफ ड्रग कैन बी अचीव बाय दिस रूट। जो एक्यूरेट ब्लड कंसंट्रेशन है ड्रग की वो अचीव हो सकती है इस रूट के ज़रिए से। ओके, द अप्रोक्सीमेट टाइम फॉर ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ फाउंड टू बी 15 सेकेंड। जो अप्रोक्सीमेट टाइम है ऑनसेट ऑफ एक्शन देने का वो लगभग 15 सेकंड के अंदर अंदर, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 15 सेकंड में अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इंट्रावेनस रूट के ज़रिए से अगर हम किसी ड्रग को देते हैं तो ओके, जो कि इंट्रावेनस रूट के ज़रिए से दिए जा सकते हो ऐसे ड्रग। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन डिफ़िकल्ट है, पेशेंट अपने खुद से इंजेक्शन नहीं लगा सकता। स्टेरिलाइजेशन ऑफ सिरिंज और नीडल इज़ एसेंशियल एंड ऑल्सो स्किल्ड पर्सन। ठीक है, यानी कि जो सिरिंज है या नीडल है उसका स्टेरिलाइजेशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है, और एक स्किल पर्सन की, एक टेक्निकल बंदे की इसमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि लीकेज ऑफ ड्रग आउटसाइड द वीन प्रोड्यूसेस सीवियर इरिटेशंस एंड एब्सेस फॉर्मेशन। कि वहाँ पर क्या होता है कि भाई कभी अगर हमने जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाया, ठीक है, तो उसमें अगर ड्रग की लीकेज हो गई और वीन में से कुछ मतलब कुछ ड्रग इधर उधर हो गया, तो वहाँ पर कुछ सीवियर इरिटेशंस भी हो सकती है, कुछ जलन भी हो सकती है, और मतलब एक थोड़ा सा वहाँ पे सूजन भी आ सकती है। ठीक है, स्पीड ऑफ ड्रग एंटरिंग थ्रू इंट्रावेनस रूट सेट शुड बी स्लो एंड कांस्टेंट सुपरविजन इज़ नेसेसरी। कि बहुत ध्यान के साथ में जो स्पीड होनी चाहिए ड्रग की, जो हम इंट्रावेनस सेट के थ्रू जो हम ड्रग को दे रहे हैं, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो स्लो होनी चाहिए, और कांस्टेंट सुपरविज़न भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा ध्यान के साथ में ये काम किया जा सकता है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें ध्यान रखना पड़ता है। वंस द ड्रग इज़ एब्जॉर्ब इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक बार अगर ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया, एक बार अगर आपने इंजेक्शन इंट्रावेनस रूट के थ्रू लगा दिया वीन में, ठीक है, तो एडवर्स इफ़ेक्ट अगर उसके कुछ हैं, उस ड्रग के अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते और वो ईज़िली कंट्रोल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं कुछ और रूट्स की, इंजेक्शंस की, जैसे कि इंट्रा आर्टीरियल रूट है। ये एक ऐसा रूट है कि इस रूट में जो ड्रग है वो डायरेक्टली यानी कि वो इंजेक्ट कर दिया जाता है आर्टरी के थ्रू। जैसे कि इंट्रावेनस में वेन में इंजेक्शन लगाया जा रहा था, इंट्रा आर्टीरियल में आर्टरीज में इंजेक्शन लगाया जाता है। जो इफ़ेक्ट है ड्रग का वो लोकलाइज होता है किसी पार्टिकुलर ऑर्गन पर या टिश्यूज़ पर, वो चूज़ करते हैं हम अप्रोप्रिएट आर्टरी। ठीक है, तो उसकी बेसिस पर जो पार्टिकुलर ऑर्गन है टिश्यू पर, उस पर लोकलाइज्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग्स जो होते हैं वो समटाइम कभी कभी इस रूट्स के ज़रिए से, इंट्रा आर्टीरियल रूट के ज़रिए से दिए जा सकते हैं। इसी तरीके से इंट्रामस्कुलर रूट में क्या होता है कि भाई मसल्स में अगर हम इंजेक्शन को लगा रहे हैं तो उस रूट को हम बोलते हैं इंट्रामस्कुलर रूट। इन दिस रूट द ड्रग इज़ एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द मस्कुलर रूट। ठीक है, कि भाई डायरेक्टली मस्कुलर रूट में जो जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर किया जाता है डायरेक्टली मस्कुलर रूट के थ्रू। मस्कुलर रूट में यानी कि मसल्स वगैरह में इंजेक्शन लगाया जाता है, मांसपेशियों में इंजेक्शन लगाया जाता है। जो रेट होता है एब्जॉर्प्शन का यूनिफॉर्म होता है, और ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। ठीक है, इंट्राडर्मल रूट यानी कि अगर हम इंजेक्शन स्किन में लगा रहे हैं, आपकी जो स्किन है, जो त्वचा है या जो चमड़ी है, उसमें अगर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उस रूट को हम बोलते हैं इंट्राडर्मल रूट। इन दिस रूट द ड्रग इज़ इंजेक्टेड इन द डर्मिस लेयर ऑफ स्किन, यानी कि स्किन की जो डर्मिस लेयर है उसमें ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर बाय दिस रूट। सिर्फ एक स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग को हम एडमिनिस्टर करा सकते हैं इस रूट के ज़रिए से, और जो इंजेक्शन है वो कुछ पेनफुल भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो सकता है इस टाइप के रूट में। ठीक है, ये जो रूट है ये यूज़ होता है डिटेक्ट करने के लिए एलर्जी को ड्रग्स की। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेनिसिलिन है, वो इंजेक्ट किया जाता है इंट्राडर्मली, यानी कि स्किन में इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? टू ऑब्जर्व द एलर्जिक रिएक्शंस टू इट, कि भाई उससे जो एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए। वैक्सीन जैसे कि BCG है, स्मॉल पॉक्स हैं, ये एडमिनिस्टर की जाती हैं इस रूट्स के ज़रिए से। ठीक है, इस रूट के ज़रिए से कुछ वैक्सीन जैसे कि BCG, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन्स वगैरह हैं, जो उसके टीके हैं, वो बेसिकली इस रूट के ज़रिए से लगाए जाते हैं, दिए जाते हैं। सबक्यूटेनियस रूट में क्या होता है कि जो ड्रग है, द ड्रग इज़ इंजेक्टेड बिलो द स्किन, ओनली नॉन इरिटेंट सब्सटेंसेस कैन बी इंजेक्टेड बाय दिस रूट। यानी कि इस रूट में जो ड्रग है वो इंजेक्ट किया जाता है स्किन के नीचे,
ठीक है, और सिर्फ जो नॉन इरिटेंट सब्सटेंस है वो इंजेक्ट किए जा सकते हैं इस रूट के ज़रिए से। देयर इज़ अ स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, और इसमें क्या होता है, स्लो एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का, धीरे धीरे जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग का वो हो पाता है इन दिस रूट एज़ कम्पेयर टू, यानी कि अगर हम कंपेयर करें इसको इंट्रावेनस से या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से, तो इसमें सबक्यूटेनियस में धीरे धीरे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का, इंस्पाइट ऑफ स्लो एब्जॉर्प्शन। और जब स्लो एब्जॉर्प्शन होता है तो ड्रग इज़ वेल सस्टेन्ड एंड यूनिफॉर्म, तो जो ड्रग का जो एक्शन है, जो ड्रग का असर है, जो दवाई का असर है वो सस्टेन रहता है, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक रहता है और यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि प्रोटामाइन, जिंक, इंसुलिन है या एड्रीनेलिन है इन ऑयल एंड सर्टेन हार्मोन्स हैं एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्राथेकल रूट की। इंट्राथेकल रूट में देखो क्या होता है, इंट्राथेकल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ रूट फॉर ड्रग्स। ठीक है, इंट्राथेकल एडमिनिस्ट्रेशन एक रूट है ड्रग्स के लिए, थ्रू जिसमें क्या होता है, एन इंजेक्शन इनटू दी स्पाइनल कैनाल और इनटू सब एर्कोनाइट स्पेस, यानी कि जो हमारी स्पाइनल कैनाल है, ठीक है, दैट इज़ रीढ़ की हड्डी में बेसिकली, ठीक है, स्पाइनल कैनाल, उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है सब एर्कोनाइड स्पेस में, सो दैट इट रीचेज द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इससे क्या होता है कि जो ड्रग है वो हमारा CSF में यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाता है और वो यूज़फुल रहता है स्पाइनल एनेस्थेशिया के लिए, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के लिए या पेन मैनेजमेंट एप्लीकेशंस के लिए। इंट्रामेडुलरी रूट में क्या होता है कि जब इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होता, then the drug is directly injected into the bone marrow of sternum और टिबिया। तब जो ड्रग है वो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, ड्रग इंजेक्शन लगाया जाता है किस में, स्टर्नम की जो बोन मैरो है उसमें, या तो इंजेक्शन लगाया जाता है या टिबिया जो बोन है हमारी, ठीक है, टिबिया फिब्यूला जो हमारी लेग है, ठीक है, उसमें बेसिकली लगाया जाता है। ठीक है, दिस रूट इज़ यूज व्हेन वेन्स आर नॉट अवेलेबल एंड मोस्टली पेशेंट्स। ठीक है, ये जो रूट है बेसिकली जब यूज़ किया जाता है जब जो वेन्स है वो हमें अगर नहीं मिल रही होती हैं, नॉट अवेलेबल रहती हैं मोस्टली पेशेंट्स में। ठीक है, इसी ड्रग्स इज़ इंसर्टेड इन स्टर्नम इन एडल्ट्स एंड इन फीमर और टिबिया इन चिल्ड्रंस, यानी कि जो ड्रग्स हैं उसको इंसर्ट किया जाता है स्टर्नम में एडल्ट्स में या फीमर में और टिबिया में चिल्ड्रंस में। ठीक है, जो टिबिया बोन होती है चिल्ड्रंस में उसमें ड्रग्स को इंसर्ट किया जाता है बेसिकली। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन या इंट्रा आर्टिकुलर रूट क्या होता है, ये ऐसा रूट होता है जिसमें इंजेक्शन को जोड़ों में लगाया जाता है बेसिकली। ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलर रूट रेफर्स टू एन इंजेक्शन गिवन डायरेक्टली इनटू द जॉइंट, यानी कि डायरेक्ट जोड़ में या जोड़ों में इन इंजेक्शंस को लगाया जाता है। दिस प्रोसीजर इज़ यूजुअली डन इन अ डॉक्टर्स के ऑफिस। ठीक है, जो डॉक्टर का ऑफिस होता है बेसिकली उसमें ये जो प्रोसीजर है ये किया जाता है डॉक्टर्स के एज अ मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में, क्लिनिक्स वगैरह में। ठीक है, एंड परफॉर्म बाय ऑर्थोपेडिक फिजिशियन, और जो ऑर्थोपेडिक फिजिशियंस होते हैं या ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं, यानी कि हड्डी के जो डॉक्टर्स होते हैं या हड्डी के जो सर्जन्स वगैरह होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं इस प्रोसीजर को। नेक्स्ट इसमें है इंट्रापेरिटोनियल रूट। इसमें क्या होता है कि इन दिस रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी विच ऑफर्स अ लार्ज एब्जॉर्बिंग एरिया, यानी कि इस रूट में जो ड्रग है उसको इंजेक्ट किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में जो कि ऑफर करती है एक लार्ज एब्जॉर्बिंग एरिया। इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन जो है वो मोर ऑफ्टेन होता है, अप्लाइड होता है ज़्यादातर एनिमल्स वगैरह में, जानवरों में इंजेक्शन लगाया जाता है बामुकाबले ह्यूमंस के। ठीक है, द ड्रग्स एब्जॉर्ब एंटर द, यानी कि जो ड्रग्स एब्जॉर्ब होता है वो एंटर कर जाता है किस में, सर्कुलेशन में रैपिडली, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में, एंड इज़ यूज्ड टू गिव ग्लूकोज सैलाइन सॉल्यूशंस, और फिर ये यूज़ किया जाता है क्या देने के लिए, ग्लूकोज सैलाइन सॉल्यूशन देने के लिए, किन को, इन्फेंट्स को। ठीक है, इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट का मतलब है, देखो अब हमने पेरेंट्रल रूट में इंजेक्शंस वगैरह को कवर अप कर लिया, अब हम पढ़ते हैं इनहेलेशन रूट के बारे में। इनहेलेशन रूट के बारे में जब इसको हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद में एक आपका और रह जाएगा लोकल रूट। ठीक है, तो इनहेलेशन रूट यानी कि इनहेलेशन से ही हमें पता चल रहा है कि भाई इनहेल यानी कि सांस के ज़रिए से, सांस जब हम लेते हैं तो उसके ज़रिए से जो ड्रग्स हमारी बॉडी में जाती है बेसिकली वही ये रूट है। ठीक है, इन दिस रूट द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ गैस और इन वेपर फॉर्म कैन बी इनहेल्ड, यानी कि इस रूट में क्या होता है इनहेलेशन रूट में कि जो ड्रग है वो गैसियस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में या वेपर की फॉर्म में इनहेल की जाती है, सांस के ज़रिए से वो ली जाती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बाय दिस रूट इज़ रैपिड, और जो एब्जॉर्प्शन होता है इस रूट के ज़रिए वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, रैपिड होता है, इजी होता है, काफ़ी आसान भी है, एंड हाई लोकल एज वेल एज सिस्टमिक कंसनट्रेशन ऑफ दी
ड्रग कैन बी अचीव। और जो है काफ़ी ज़्यादा लोकल और इसी के साथ साथ में सिस्टमिक कंसंट्रेशन भी देता है वो ड्रग का अचीव होता है, ठीक है। यानी कि लोकल इफेक्ट भी देता है काफ़ी ज़्यादा, और इसी तरीके से कुछ सिस्टमिक कंसंट्रेशन भी जो होती है ड्रग की वो भी हमें अचीव होती है। जो बेस्ट एग्जाम्पल है इस टाइप के ड्रग का, ठीक है, इस रूट का, वो क्या है, एड्रीनेलिन स्प्रे, ठीक है। एड्रीनेलिन स्प्रे यूज़ होता है किसके ट्रीटमेंट में, ब्रोंकियल अस्थमा की ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस इसके क्या क्या है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बाय दिस रूट इज़ वेरी रैपिड, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग का वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में होता है इस रूट के ज़रिए से। द ड्रग गिवन बाय दिस रूट प्रोड्यूसेस लोकल एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट्स। जो ड्रग्स हैं वो इस रूट के ज़रिए जो हम दे रहे हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लोकल और इसी तरीके से सिस्टमिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ब्लड लेवल जो है वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के सच है, जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक्स हैं, वो कैन बी कन्वेंशियली कंट्रोल किए जा सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो ड्रग है वो डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं लेफ़्ट साइड में हार्ट की, हैंस देयर इज़ अ डेंजर ऑफ कार्डियक टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, कार्डियक टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है, उसका ख़तरा रहता है। देखो यहाँ पर ये जो लाइन जो है क्यों लिखी गई, क्योंकि हम ड्रग को ले रहे हैं सांस के ज़रिए से। तो जब हम ड्रग को सांस के ज़रिए से लेंगे तो ड्रग कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। और आपको पता है कि लंग्स में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो क्या है कि पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स में, और लंग्स में से फिर ऑक्सीजन के थ्रू, यानी कि जब ऑक्सीजन लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है तो ब्लड कैसा बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। इसी टाइप से जो ड्रग हमने इनहेल किया है वो ड्रग भी उस ब्लड में मिल सकता है, ठीक है। तो वो ड्रग जैसे कि अगर उस ब्लड में मिल गया तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड तो हुआ ही, साथ में उसमें कुछ ड्रग की कंसंट्रेशन भी आ गई। और आपको पता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डायरेक्टली किस में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है हमारे हार्ट के, ठीक है। सो दैट जो लेफ़्ट साइड है हार्ट की उसमें थोड़ा सा कार्डियक टॉक्सिसिटी का ख़तरा रहता है, ठीक है। सर्टेन ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं लोकल इरिटेशन, वो इंक्रीज़ कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को, ठीक है। तो ये भी एक मतलब इसका डिसएडवांटेज है। इसी तरीके से कुछ स्पेशल एपरेचर जैसे कि ऑटोमाइज़र है, नेबुलाइज़र है, इसकी ज़रूरत पड़ती है ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए। अगर नेबुलाइज़र नहीं होगा या ऑटोमाइज़र नहीं होगा या जिसके ज़रिए से उस ड्रग को इनहेल किया जाएगा वो नहीं होगा तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा परेशानी पड़ सकती है, ओके। तो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है लोकल रूट। लोकल रूट क्या होता है, लोकल रूट वही चीज़ कि भाई अगर कहीं पर हमारे दर्द हो रहा है, कमर में पेन है, ठीक है, या हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर कुछ क्रीम्स वगैरह लगा ली जाती हैं, कुछ ऑयल्स वगैरह लगा लिए जाते हैं, कुछ ड्रग्स वगैरह मतलब ट्यूब्स वगैरह हैं, क्रीम्स जेल्स वगैरह ऑइंटमेंट्स, ये चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। जिससे क्या होता है कि जो ड्रग है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हाथ में दर्द है और मैंने कुछ यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है, कुछ क्रीम्स वगैरह, तो वो पेनिट्रेट कर स्किन के थ्रू, ठीक है, कहाँ पर चली जाएगी, हमारी जो मतलब स्किन को पेनिट्रेट कर स्किन के अंदर चली जाएगी, फिर वहाँ से जो भी उसका एक्शन है वो परफॉर्म करती है। तो हम जो भी चीज़ मतलब लोकली स्किन पर अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं लोकल रूट, ठीक है। इन दिस रूट, इस रूट में क्या होता है, द ड्रग्स आर अप्लाइड और एडमिनिस्टर्ड टू द लोकलाइज्ड और स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द बॉडी, यानी कि जो ड्रग्स हम अप्लाई करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं लोकलाइज्ड या स्पेसिफिक एरिया पर बॉडी के, तो इसमें मतलब वहीं पर ही जाकर एक्शन परफॉर्म करती है। द ड्रग्स इन डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स आर अप्लाइड लोकली ऑन स्किन्स एंड वेरियस कैविटीज़ ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो ड्रग्स हैं डिफरेंट डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स में वो अप्लाई किए जाते हैं लोकली, जैसे कि ऑइंटमेंट्स हैं, जेल्स हैं, क्रीम्स हैं, पेस्ट हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फेस वॉशेस भी इसमें आ जाते हैं और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो लोकली स्किन पर अप्लाई किए जाते हैं और वेरियस कैविटीज़ पर बॉडी की। दीज प्रिपरेशंस आर मीन फॉर देयर एक्शन एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, और ये जो प्रिपरेशंस है सिर्फ वहीं पर ही अपना एक्शन देती हैं जहाँ पर ये इसको मतलब अप्लाई किया जाए, ठीक है। मेड फॉर देयर एक्शन एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जहाँ पर इसको अप्लाई किया जाएगा वहाँ पर ही अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे क्रीम्स हैं, पेस्ट हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, लोशंस हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं कि यानी कि जो रूट है प्रोवाइड करता है एंड ईजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, आसानी के साथ में, यानी कि एक छोटा बच्चा भी और बड़ा भी मतलब इसको आसानी से अप्लाई कर सकता है। बच्चा तो नहीं, खैर बड़ा तो आसानी से, जो बूढ़े ओल्ड एज पेशेंट्स हैं वो भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं मतलब, और जो बच्चे मतलब थोड़े बड़े हो जाते हैं वो भी आसानी से अप्लाई कर पाते हैं बेसिकली।
मतलब चेहरा तो जो साबुन से जो मुंह धोते हैं, अपना चेहरा धोते हैं, वो तो छोटे बच्चे भी धो पाते हैं, तो वो भी तो एक तरीके से मतलब स्किन पर ही हम उसको अप्लाई कर रहे हैं सोप को, ठीक है। तो भी एक तरीके से लोकल इफ़ेक्ट हुआ, एंड लोकल रूट के थ्रू जो मतलब जो भी मतलब अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सोप वगैरह जो भी फेस वॉश वगैरह है, ठीक है। लोकल एप्लीकेशंस आर यूज़फुल व्हेन प्रोलॉन्ग इफेक्ट ऑफ ड्रग इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि जो लोकल एप्लीकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं जब लंबे समय तक हमें ड्रग का एक्शन चाहिए। यानी कि मैंने स्किन पर एक बार क्रीम को लगाकर छोड़ दिया, अब अगर वो क्रीम 8 घंटे तक भी यहाँ पर लगी हुई है मेरी स्किन पर, तो वो अपना एक्शन लगातार दे रही है, तो प्रोलॉन्ग एक्शन दे रही है, ठीक है। तो अगर हमें ज़्यादा लंबे समय तक इफ़ेक्ट चाहिए ड्रग का, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। देयर इज़ अ स्लो पॉसिबिलिटी ऑफ सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द मेडिकामेंट। और इसमें एक स्लो पॉसिबिलिटी होती है सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन की मेडिकामेंट की, ठीक है। इसी तरीके से कोई स्पेशल स्किल की या अप्रेचर्स की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई कोई स्पेशल मशीन चाहिए, कोई स्पेशल टेक्निक चाहिए या कोई स्पेशल स्किल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो ड्रग है वो वाटरी सॉल्यूशन के अगर फॉर्म में है तो समटाइम्स कभी कभी वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में और वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से वो ड्रग्स जैसे कि आई ड्रॉप्स हैं, ये पेनिट्रेट कर जाते हैं इंटीरियर चैम्बर में और अफेक्ट करते हैं सिलियरी मसल्स को, जैसे कोकेन वगैरह है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुछ ड्रग्स शो करते हैं टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पर हमने उस ड्रग को अप्लाई किया, जहाँ पर हमने वो दवाई लगाई, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन भी कॉज हो सकती है, कभी कभी टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो कर सकते हैं। बट उसका एक एडवांटेज ये है कि आप अगर उसको ईजिली मतलब रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे लोकल इफ़ेक्ट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और ये जो हमारा टॉपिक था दैट इज़ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारा कंप्लीट हो गए। जितने भी रूट्स थे बेसिकली ज़्यादातर हमने सारे के सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लिए, और इतना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल एकदम सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये जो नोट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मस्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि इन नोट्स को आप ज़रूर परचेज़ करिए। हमारी एप्लीकेशन MDS फार्मेसी के थ्रू आप इन्हें परचेज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और आपको कोई नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम अपनी लेक्चर 3 में, जिसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। ओके, सो दैट थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।